दोस्तों, एक मजदूर लड़का जिसकी पत्नी 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है और एक छोटा सा बेटा उसकी गोद में है। दोस्तों, वह अपने उस बेटे का लालन पालन कर रहा है और अपनी जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, वो लड़का, उसके पास 2-4 कमरे भी हैं जो अक्सर किराएदारों को भाड़े पर दे दिया करता था। दोस्तों, उसी के कमरे में एक प्राइमरी की टीचर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आकर के रूम ले लेती है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो मैडम दोनों की थोड़ी बहुत बनने लगती है और वो शहर की मैडम गांव को, खेतों को देखने के लिए उस लड़के के साथ उसके खेत की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में बारिश होने लगती है और वो दोनों घर वापस नहीं आ पाते हैं। पास के गांव में जाकर के एक आसरा का सहारा मांगते हैं और उसी के घर में जाकर के उनको रात बितानी पड़ती है। दोस्तों, उन लोगों के पूछने पर ये बता देते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, जिस वजह से उनको एक ही रूम मिल जाता है और एक ही रूम के अंदर एक ही बिस्तर लगा दिया जाता है। दोस्तों, दोनों भीगे भी हैं, बाहर तेज ठंड भी है और दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर आखिर रात कैसे बिताएंगे। और उस रात उस लड़के ने इस मैडम के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसे सुन करके आप सभी के भी होश उड़ने वाले हैं और आपके भी पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के। दोस्तों, प्रयागराज का एक छोटा सा गांव नेवादा होता है। दोस्तों, नेवादा गांव में एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसमें उनके 2 भाई, माता पिता और एक बहन होती है। दोस्तों, बड़ा भाई जो होता है वो पढ़ाई के साथ साथ एक लड़की से प्यार कर लेता है, एक लड़की के मोहब्बत में पड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों के बहुत मनाने के बाद भी वो लड़का उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है। दोस्तों, जब वो शादी कर लेता है तो उसके जो घर वाले होते हैं उस लड़के को, यानी कि जिसका नाम रमेश होता है, उसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि इस घर में तुम्हारे लिए जरा भी जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं जिससे हम लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। पूरे समाज में हमारी इज्जत उछल चुकी है, तो तुम तो हमारे घर में नहीं रह सकते। अपनी पत्नी को लेकर के जहां मर्जी चाहे चले जाओ और जहां मर्जी चाहे रह लो। दोस्तों, जो रमेश होता है वो अपनी पत्नी, जिससे वो प्यार किया करता था, जिसका नाम शबनम होता है, उसे अपने साथ लेकर के निकल पड़ता है। दोस्तों, वो निकल पड़ता है और शहर में जाकर के वो मजदूरी करने लगता है और वहीं पर किराए पर एक रूम लेकर के दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, दोनों को रहते हुए 1 साल हो जाता है और रमेश अच्छी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा लेता है और उसके पास जब अधिक पैसे हो जाते हैं तो वो घर पर आने की सोचने लगता है। दोस्तों, वो ये सोच रहा था कि शायद अब हमारी बातें घर वाले भूल चुके होंगे, क्योंकि घर वाले अक्सर कुछ दिन के बाद कोई भी बात हो उसे भुला ही देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता है। समय के साथ साथ लोगों ने रमेश की करतूतों को भी भूल चुके थे और वो ये चाह रहे थे कि रमेश अब घर पर परिवार के साथ रहना शुरू कर दे। दोस्तों, रमेश जब घर आता है तो उसको पहले जैसा प्यार मिलता है, अपनापन लोगों में दिखाई देता है।
लेकिन रमेश चूंकि 1 साल में वो बहुत मेहनत किया था और न जाने कितनी दर दर की ठोकरें खाया था, जिस वजह से वो उन लोगों के साथ बोलता है, रहता है, लेकिन अपना अलग से मकान बनाने के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, घर वालों के मनाने के बावजूद भी रमेश ने पास में पड़ी एक जमीन के अंदर अपने घर की नींव रख देता है और उस पे छत पड़वा देता है। दोस्तों, शबनम और रमेश अब उसी घर के अंदर रहने लगते हैं और तभी तक उनके पास एक छोटा सा बालक हो गया था, एक बेटा हो गया था। दोस्तों, जो बेटा था उसकी उम्र भी लगभग 1 साल हो चुकी थी और पूरा परिवार खुशी से मिलजुल करके रहने लगा था। लेकिन इसी बीच जब रमेश शहर में जाकर के काम कर रहा था, उसके पास सूचना जाती है कि तुम्हारी पत्नी शबनम को सांप ने काट लिया है। दोस्तों, इतना सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो किसी तरीके से फौरन घर पर आता है और अपनी पत्नी को लेकर के बहुत सारी जगह पर इलाज करवाता है, झाड़ फूंक करवाता है, लेकिन वो तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। रमेश बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका जो बेटा था वो भी अभी 1 ही वर्ष का है और ठीक से चलना भी नहीं आता है। अब बिन माँ के वो हो चुका है। दोस्तों, अंतिम संस्कार होता है उसकी पत्नी शबनम का और रमेश अब बिल्कुल उदास सा रहने लगा था, गुमसुम सा रहने लगा था। अब काम काज में भी उसका मन नहीं लगता था और उसने जो पैसे कमाया था उससे लगभग 3 से 4 कमरे बनवाया था, जो कि 2 कमरे वो किराए पर लोगों को दे दिया करता था। दोस्तों, उसी से जो कुछ पैसे मिलता था वह अपना जीवन में गुजर बसर करने लगता है और काम धंधा बंद कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे ये जो समय है वो बीतने लगता है। तभी उसके एक दोस्त का उसके पास फोन आता है और कहता है कि यार, कुछ मैडम लोग हमारे गांव में आई हैं, इनकी नई नई पोस्टिंग हुई है और ये लोग किराए पर रूम चाहती हैं। दोस्तों, जो रमेश था वो कहता है कि यार, वो शहर की मैडम लोग हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, भला गांव में आकर के रूम क्यों लूंगी, वो तो शहरों में जाकर के अपना रूम लेंगी। लेकिन जो उसका दोस्त था वो कहता है कि सारे लोगों ने शहर में शिफ्ट हो लिए हैं, बस एक मैडम है जिनको गांव और शांति पसंद है। अगर तू चाहे तो तेरा एक रूम खाली है, वो उस मैडम को हम किराए पर दिलवा सकते हैं। दोस्तों, जो रमेश था वो कहता है कि बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था कि मुझे कुछ पैसे मिले, मेरे बेटे की परवरिश करनी है और मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, फिर उसका दोस्त उस मैडम को लेकर आता है और उसे कमरा दिखाता है, वहाँ का जो माहौल होता है वो दिखाता है और वो मैडम उस कमरे को किराए पर ले लेती हैं। दोस्तों, फिर वहाँ पर वो रहने लगती हैं। दिन भर वो स्कूल में और रात में आकर के इन लोगों के साथ और अपने कमरे पर रहना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे रमेश और उस मैडम का आपसी बातचीत होने लगता है और चूंकि वो मैडम बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छे से बात किया करती थी, जिस वजह से रमेश को भी उसके साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता था। दोस्तों, पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी थी कि रमेश के घर एक मैडम किराए पर कमरा ली है, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसकी उम्र भी लगभग 21 से 22 साल है, लेकिन वो खूबसूरती के माने में हमारा पूरा गांव की कोई भी लड़कियां उसकी खूबसूरती को नहीं परख सकती। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा सुशील है और बहुत ही ज़्यादा भोली है। दोस्तों, पूरे गांव में ये चर्चाएं चलने लगी थी और हर अमीर व्यक्ति अपने बेटे की शादी उसी मैडम से करवाने के बारे में सोचने लगता है।
दोस्तों जो रमेश था उसको तो इस सारी चीज़ों से मोह माया ही नहीं था, बस समय बिताने के लिए उस मैडम के पास जाया करता था और उनसे बातें किया करता था। दोस्तों उन मैडम का जो नाम था वो रेखा था और रेखा बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों एक दिन जो रेखा होती है वो इस रमेश से कहती है कि कभी हमें अपना खेत भी दिखाओ, कभी हमें अपने गांव की सैर भी कराओ। बहुत मुझे देखना है आपके गांव को और खेतों में फसलें कैसे होती हैं, उन सारी चीज़ों को। दोस्तों चूंकि रमेश और रेखा एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिता चुके थे, काफ़ी बातें कर चुके थे और बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुके थे, जिस वजह से रमेश कहता है कि ठीक है, हम शाम के टाइम पर चलते हैं नदी के उस पार जो हमारा खेत है वहां पर घूम कर आते हैं। दोस्तों जो रेखा होती है, वो जो मैडम होती है, वो खुशी से झूम उठती है और कहती है कि नदी भी देखने को मिल जाएगी और खेत भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा मौका तो मैं अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी जब इतनी सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेगी। दोस्तों वो फटाफट तैयार हो जाती है और रमेश से कहती है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूं। साथ में चलेंगे तो ये गांव वाले कुछ और ही सोचेंगे और कहेंगे कि ये दोनों एक साथ नदी की तरफ क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों रमेश को भी अटपटा लगता है, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था जो वो रेखा सोच रही थी। दोस्तों रेखा की इस बात से ये मतलब निकल कर आ ही गया था कि रेखा आखिर ऐसा सोच कैसे सकती है कि रमेश और रेखा के बीच में कुछ चल रहा है। लोगों को क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये बात रेखा भी सोच रही थी। इस बात से रमेश को फर्क पड़ने लगा था। दोस्तों हालांकि रमेश के भी दिल में रेखा की जो सूरत थी वो बसने लगी थी, वो भी उससे प्यार करने लगा था, बस हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बातों को रेखा से बोल सके, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी किया करता था और वो रेखा एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। दोस्तों फिर क्या, रेखा उसके पीछे पीछे रमेश के खेतों तक जाती है और नदी नाव से दोनों पार करते हैं और खेत में जा करके देखने लगते हैं। दोस्तों थोड़ा सा शाम होने लगता है और रमेश कहता है कि रेखा काफी समय हो गया है, हम अब घर चलते हैं, नहीं तो नाव वाले चले जाएंगे। दोस्तों रेखा भी फौरन उसके साथ आने लगती है और तभी जैसे ही थोड़ी दूर वो चले थे, अचानक बारिश होने लगती है, जोर से आंधी चलने लगती है। दोस्तों वो अपने रास्ते को छोड़कर एक पेड़ के पास जाकर के छाया में खड़े हो जाते हैं और बारिश और उस तूफान को निकलने का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों वो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से वो वहां 1 घंटे तक खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी ना तो बारिश रुकी और ना तो तूफान रुका। दोस्तों अब रमेश को ये पता चल चुका था कि नाव वाले तो चले गए होंगे, अब नदी कैसे पार करेंगे। दोस्तों वो नदी के पास आते हैं, सचमुच वहां ना तो कोई नाव थी और ना तो कोई नाव चलाने वाला। दोस्तों अब रमेश और रेखा भीगे कपड़ों के अंदर, हवा भी चल रही है, सर्दी भी लग रही है, आखिर करें तो क्या करें। चूंकि वो खेतों में हैं, वहां पर उन्हें कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। दोस्तों तब रमेश रेखा से कहता है कि पास के गांव में चल करके हमें मदद मांगनी चाहिए। दोस्तों वो पास के गांव में जाते हैं और वहां पर जाकर के कहते हैं कि हम लोग खेत देखने आए थे और बारिश तूफान में फंस गए, जिस वजह से नाव वाले चले गए हैं, अब हम नदी पार करके अपने घर नहीं जा सकते। आज की रात हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपका एक कमरा चाहिए और हम रात बिता करके सुबह अपने घर चले जाएंगे।
दोस्तों वो लोग बड़े अच्छे थे और उन लोगों ने उन्हें मदद किया, उन्हें आसरा दिया और उन्हें सूखे कपड़े दिया और एक कमरा दे करके उसमें एक बिस्तर लगा दिया और उनसे पूछा भी कि आप दोनों कौन हो, तो उन दोनों ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। दोस्तों रेखा पहले ही बोल पड़ी कि हमारे ये पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूं। दोस्तों जिस वजह से उन्हें एक कमरे में बिस्तर लगा दिया गया। दोस्तों अब दोनों एक ही कमरे में, कमरा बंद भी है, बिस्तर एक है, भीगे कपड़ों में आखिर रात कैसे बिताएंगे। दोस्तों आप जो सोच रहे हो वही होता है। दोनों बैठ करके बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं और उस दिन रेखा और रमेश अपने प्यार का एक दूसरे से इजहार कर देते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और शादी की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगले महीने में ही रेखा और रमेश एक दूसरे के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक सरकारी अध्यापिका और एक मजदूरी करने वाले लड़के की। आपको कहानी कैसे लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।